Hello bachcho, let's see this question. Question reads, calculate the EMF in volt of the cell. अब देखो मेरे को क्वेश्चन दिया है, प्लेटिनम सेल दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड H2 BOH इक्वेशन नहीं है, ये एक्वस है ना, एक्वस HA एक्वस H2 गैस। क्लियर है, इनको करेक्ट कर लेना, इक्वेशन नहीं है, EQ नहीं है, दैट इज AQ। क्लियर है। इसका दिया है मेरे को 0.1 बार, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर एंड 1 बार। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। के दे रखा मेरे को वीक एसिड का, क्योंकि अगर के एंड के भी दिए हुए तो ये पक्की बात है ये वीक एसिड या बेस होंगे। के है तो ये वीक एसिड है, के भी है तो ये वीक बेस है। क्लियर है। तो मुझे के पता है, के भी पता है, तो मुझे बताना भाई ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ध्यान से सुनना, के मेरे को एच ए का दे रखा है 10 टू दी पावर -7, kb of BOH is given as 10 to the power -5। अब ध्यान से सुनना बेटा, लेफ्ट साइड अगर मैं सेल को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखता मैं H2H प्लस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, H2H प्लस, उसके बाद सॉल्ट ब्रेस H प्लस से H2, इस तरह का मैं सेल लिखता। लेकिन ध्यान से सुनो, यहां तो H प्लस है ही नहीं, क्योंकि BOH तो आपको OH माइनस आयंस देगा। इसका मतलब हमें सबसे पहला काम है H प्लस आयन ढूंढने लेफ्ट हैंड साइड पर जहां ऑक्सीडेशन होगा। फिर दूसरी साइड पर मुझे H जो है वो H प्लस आयन देगा, तो दूसरी साइड तो मुझे H प्लस आयन ढूंढने की जरूरत है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, और वीक एसिड के लिए H प्लस आयंस कंप्लीटली नहीं होते, H प्लस आयंस होते हैं सी अल्फा ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ना, जहां ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से सुनना, BOH एक वीक बेस है, और BOH डिसोसिएट होता है B प्लस OH माइनस में। टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये 0 0 होंगे, किसी टाइम t पर इक्विलिब्रियम पर ये C माइनस C अल्फा और C अल्फा होंगे, या किसी टाइम t पर। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई यहाँ से, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो गई बेटा C अल्फा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। C बोलो, C बोलो। अच्छा, उसके लिए मुझे अल्फा भी चाहिएगा, पहले अल्फा तो निकाल लो। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है अंडर रूट के बी, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है अंडर रूट के बी बाई सी। के बी कितना है 10 टू दी पावर -5, सी कितना है देखो ध्यान से 0.1 मोलर, 0.1, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। ये मेरे पास अल्फा आ गया, अल्फा को उठा के यहाँ रखोगे तो OH माइनस आएंगे, और OH माइनस जो आएंगे वो कितने आएंगे, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, C दे रखा 0.1, अल्फा आया 10 टू दी पावर -2, तो बेसिकली OH माइनस आए 10 टू दी पावर -3। और अगर OH माइनस 10 टू दी पावर -3 है तो हम जानते हैं H प्लस आयन OH माइनस इक्वल टू 10 टू दी पावर -14 एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहाँ से H प्लस आयन आ जाएंगे 10 टू दी पावर -14 डिवाइड बाई OH माइनस 10 to the power -14 divided by 10 to the power -3, it will give you 10 to the power -11, hence number of H plus ions is 10 to the power -11। ये पहला काम था जो मुझे H plus आयन ढूंढने थे, इतना काम करना पड़ेगा तब जाके आपको H plus आयन मिलेंगे। अच्छा, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज किया गया ना, बढ़िया। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है ये क्वेश्चन, बच्चों से नहीं हुआ होगा तो एक बार मेरे को सुन लें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H plus आयन मेरे पास कितने आ गए 10 to the power -11। अब इधर देखना, इधर वाले के लिए निकालेंगे फॉर राइट हैंड साइड। फॉर राइट हैंड साइड के लिए तुम बोलोगे कि सर ये तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे ना, 0.1 मोलर दिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो इट विल अगेन डिसोसिएट एज H प्लस आयन ए और A माइनस, यानी H प्लस आयन अगेन C अल्फा होंगे। C दे रखा मेरे को, कितना दे रखा, ध्यान से सुनना 0.1 मोलर। और अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा निकालोगे अंडर रूट के बाई सी, या फिर आप H प्लस आयन को बोल सकते थे अंडर रूट के इंटू सी। के बोलो, के दे रखा मेरे को 10 टू दी पावर -7, और सी कितना दे रखा 0.1, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। ये H प्लस आयन हो गए मेरे पास 10 टू दी पावर -4। ये है मेरे राइट हैंड साइड, यानी ये राइट हैंड साइड क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब कैथोड। ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ध्यान से सुनना, इक्वेशन कैसे लिखूंगा, एनोड वाली इक्वेशन कैसे लिखूंगा, H2 2H++2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, इसको एनोड एनोड करके लिख रहा हूं मैं। और रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखूंगा 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये कैथोड वाली लिख देता हूं। जब दोनों को ऐड करोगे तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, H2 एनोड प्लस 2H+ कैथोड गिविंग 2H+ एनोड प्लस H2 कैथोड। ध्यान से सुनना,
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल तो 0 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू 2 लॉग के अंदर, ध्यान से सुनना, लॉग के अंदर लिखोगे H प्लस आयन एनोड वाला, H प्लस आयन एनोड वाला ये रहा 10 टू दी पावर माइनस 11 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड, कैथोड वाला ये रहा और उसका पार्शियल प्रेशर H2 1 बार है तो ये 1 हो गया, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर कैथोड वाली मेरी कितनी आई 10 टू दी पावर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड, वो कितना है, वो 0.1 बार है, यही गलती होती है बच्चे 1 समझ जाते हैं, ठीक 0.1 बार है। बस बेटा अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सेल वोल्टेज आ जाएगा और जो सेल वोल्टेज निकल कर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं 0.039 वोल्ट आएगा, 0.039 वोल्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.039 वोल्ट। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, तो आपका आंसर ऑप्शन बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।